सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अजितनाथ भगवान की जय। अभिनंदन नाथ भगवान की, सुमतिनाथ भगवान की, अनंतनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। माता जी की जय। भव्यात्माओं, मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है और इसमें परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज और गणनी ज्ञानमती माता के चरण सानिध्य में यह ज्ञानवर्धक कक्षा का शुभारंभ करते हुए जो आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है उसी का मंगलाचरण प्रस्तुत है। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम पड्डमान ममल गुणम पच्चय सत्तावनम ओछे हम सुनय भवीय जना। अर्थात विक्रम संवत 1300 के लगभग आचार्य श्री श्रुत मुनि के नाम से एक महामुनिराज विख्यात हुए, जिन्होंने आश्रव त्रिभंगी नाम के ग्रंथ को रच करके और हमें ये बताया है कि किस प्रकार से आत्मा में कर्म आते हैं। आश्रव का लक्षण ही बताया गया, आश्रवती इति आश्रवः, यानी कर्मों का आना हम जान भी नहीं पाते किस रास्ते से कर्म आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं और प्रतिक्षण बंध रहे हैं। इसी व्यवस्था को बतलाने के लिए प्रथमतः कि आश्रव यानी कर्म कैसे आते हैं, ये बात इसके अंदर बताने की जिन्होंने बताने का संकल्प लिया है, आश्रव अनाश्रव और आश्रव विच्युति के माध्यम से। द्रव्य संग्रह भी एक ग्रंथ है जिसके अंदर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने आश्रव का लक्षण कहा है 29 नंबर के श्लोक में। आसवदिजेण कम्मम परिणामेण पणो सविन्नेयो भावासो जिणुत्तो कम्मा सवणम परो होदी। ये आपको इस पुस्तक के अंदर नहीं मिलेगा। द्रव्य संग्रह, मैंने कहा ना कि द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ में 29 नंबर की ये गाथा है। इसमें आचार्य नेमिचंद्र जी बताते हैं कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आना होता है, जिन राज कथित परिणाम वही भावाश्रव जाना जाता है। जो कर्मों का आना होता वह द्रव्याश्रव कहलाता है। आश्रव के कारण समझ शिव सब आश्रव से छूट जाता है। एक ही गाथा के अंदर उन्होंने कह दिया कि आश्रव के पहले दो भेद करो, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। यहाँ जो 57 आश्रव हैं द्रव्याश्रव, तो भावाश्रव भी इनमें घटित हो जाएंगे कि चेण कम्मम आसवदी, जिन भावों के द्वारा कर्मों का आना होता, पहले भाव बनते हैं ना, भावों के द्वारा जिनके द्वारा कर्मों का आना होता है, जिन परिणामों के द्वारा, उसको कहते हैं भावाश्रव। और उन भावों के द्वारा जो कर्म आ जाते हैं उसको कहते हैं द्रव्याश्रव। यानी पुद्गल कर्मों का आना ये द्रव्याश्रव है, और जिन भावों से कर्म आए उसको कह दिया भावाश्रव। अब आश्रव त्रिभंगी के अंदर 57 आश्रव बताए हैं। आप में से कोई बताएंगे कि 57 आश्रव कौन कौन से होते हैं? 5 मिथ्यात्व और 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग। ऐसे
57 आश्रव होते हैं। अब ये आश्रव आपको अपने बिल्कुल कंठ में बसा लेना है और एकदम पूछते ही जिह्वा पर ले आना है कि ऐसे ऐसे करके कर्म आते हैं। पहले 4 मुख्य कारण हैं, फिर इनके भेद कर दिए तो 57 आश्रव होते हैं। और इन 57 प्रकार के आश्रवों को बताने का कारण यही है कि हमें उन आश्रवों से छूटना है। मिथ्यात्व की बात जान ली, अविरति की बात जान ली कि हमें मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त में आना है, अविरति को छोड़कर और हमें विरत बनना है, और कसायों को छोड़कर कम कसाय वाले और निष्कसाय बनना है हमें। तो कसाय की बात जहाँ तक चल रही थी कि पहले 16 कसाय और उसके बाद 9 कसाय। 16 कसाय किस प्रकार से? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार से 16 कसाय हुई। हमने 3 कसायों की अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान और माया के विषय में बताया। अब लोभ कसाय को आपको जानना है कि अनंतानुबंधी लोभ जो है कृमि राग के समान, जैसे किरमिंजी का रंग बहुत गाढ़ा होता है, जो रंगते हैं वस्त्र रंगते हैं तो किरमिंजी एक चीज़ आती है तो उससे रंगा हुआ वस्त्र बहुत गाढ़ा होता है, जल्दी से उसका रंग नहीं छूटता। ऐसे अनंतानुबंधी लोभ को किरमिंजी के राग की उपमा दी है। और अप्रत्याख्यानावरण लोभ को चक्र मल के समान कहा है, यानी रथ के पहियों में जो ओंगन लगाया जाता है तेल जैसा, उसको ओंगन बोलते हैं, उसके समान, यानी बहुत मेहनत करें तो वो छूट सकता है। और प्रत्याख्यानावरण लोभ को शरीर की मल के समान, यानी थोड़ा जल्दी छूटता है। शरीर में मल लगा और आपने साबुन से धोया, बेसन से धोया तो वो छूट जाता है। इसी प्रकार से प्रत्याख्यानावरण लोभ जो है थोड़ा 15 दिन के अंदर जल्दी से परिणामों के अंदर निर्मलता आती है तो छूटने की ओर हो जाता है। और संज्वलन लोभ जो है वो हल्दी के रंग के समान, एकदम दिखेगा तो गाढ़ा, लेकिन थोड़ी सी देर धूप में वो वस्त्र रख दो तो हल्दी का रंग छूट जाता है। और हल्दी लगे तो उसमें जरा सा आला लगा देते हैं तो क्या होता है, तुरंत साफ हो जाता है। तो ये तो आज के साधन हैं। और इनके उदाहरणों को भी आपने जान लिया था कि क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी किस तरह से अपनी आत्मा का घात तो करता है, संसार के अंदर भी कैसे बदनाम हो जाता है। तो ये 5वीं गाथा जो चल रही है आश्रव त्रिभंगी के अंदर, अणम पच्चक्षाणम तहेव संजलनम कोहो माणो माया लोहो 16 कसा ये दे। तो इस प्रकार से इन 16 कसायों की बात हुई। अब देखो जानना क्या है कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का जब उदय आत्मा में आता है तो वो सम्यक्त्व का घात करता है, माने सम्यक दर्शन आत्मा में प्रकट नहीं होता, क्योंकि अनंत अनंत भावों का बैर बंधान या कषायों के उदय के कारण सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण देश संयम नहीं हो पाता। देश संयम का मतलब अणुव्रतों को नहीं धारण कर पाते। और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय से जीव सकल संयम को, यानी मुनि व्रतों को नहीं धारण कर पाता। जो 6, 7, 8, 9 गुणस्थान में भाई मुनि होते हैं, मुनियों का गुणस्थान कौन सा होता है, 6, 7वां, और आगे जाएं तो शुद्धोपयोग में तो 8वां 9वां भी हो जाता है, वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में मुनियों के भी 6, 7वां गुणस्थान माना गया है, क्योंकि भेद चारित्र रूप 28, 25, 36 ये मूल गुण होते हैं। मुनि, उपाध्याय और आचार्य के क्रम से मैंने बताया। अब आगे देखो, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय से यथाख्यात संयम का घात होता है, यानी कि 10वें गुण स्थान से आगे वो नहीं बढ़ने देता। सिद्धांतता जानना है कि संज्वलन लोभ 10वें गुण स्थान तक रहता है, जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय।
जब आप घुमटसार कर्म कांड में आएंगे और उसमें बंद अबंध बंद विच्छुत्ति वगैरह उदय अनुदय उदय विच्छुत्ति वगैरह का पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है। काम नहीं करता कुछ कि कोई उसे उसमें लोभ आ जाता है, लेकिन उसका उदय माना गया है। तो ये मैंने आपको बताया कि 10वें गुण स्थान से ऊपर 11, 12, 13, 14 नंबर के गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र होता है। तो इस प्रकार से चारों प्रकार के जो क्रोध मान माया लोभ हैं उनके निमित्त से आत्मा के कैसे कैसे गुणों का घात होता है ये बात जान लेना। और 16 कसायों में से जितनी कसाएं कम हो सकें उतना। अभी आप और हम कौन कौन से गुण स्थानों में हैं भाई? आप यदि सम्यक दृष्टि हैं तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हैं। आपने अगर अणुव्रत ले रखा है या प्रतिमा धारण कर रखी है तो पंचम गुण स्थान में है। आरिकाओं के भी पंचम गुण स्थान माना गया, यद्यपि उन्हें उपचार से महाव्रती माना गया है और वे भी मुनियों के समान 28 मूल गुण को धारण करने वाली होती हैं, लेकिन पर्यायजन्य अवस्था के कारण गुण स्थान 5वां होता है, ये जानना है। और मुनियों के सकल चारित्र होता है तो इसलिए उनके 6ठा 7वां गुण स्थान होता है। आज हमारे शुभ कर्म का उदय है कि पंचम काल के अंदर भी हम पूरे देश के अंदर संतों के दर्शन कर लेते हैं। एक समय था जब लोगों को मुनियों के दर्शन के लिए तरसना पड़ता था। वे कभी भूदरदास, कभी दयानंद राय रटते रटते रोते रोते चले गए, कब मिले ही वे मुनिराज। और आज आपको मुनिराज साक्षात दिखते हैं, वो तो बेचारे स्तुतियों में कहे गए। आज जो भी कुछ मिल रहा है आचार्य शांति सागर महाराज की कृपा प्रसाद से। तो अब हमें इन बातों का, इस ज्ञान का सदुपयोग करके संतों के दर्शन करते हुए अपने जीवन में सम्यक दर्शन को धारण करना है। शक्ति है तो अणुव्रत और प्रतिमा रूप व्रतों को धारण करना चाहिए। ये कषायों को कम करने का उपाय है। अब मैं आती हूँ 9 कषाय पर। 16 तो कषाय हो गई, सबको ठीक से समझ में आ गया। विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए अब 9 कषाय पे आते हैं। पहले जानना है 9 कषाय किसको कहते हैं। कषाय और 9 कषाय। कषाएं आत्मा के पूर्ण गुणों का घात करती हैं और 9 कषाय कुछ कम रूप में गुणों का घात करती हैं। 9 माने ईशत, ईशत माने अल्प। तो जो अल्प रूप से कषाय होती हैं, कुछ कम कषाय होती हैं, उन्हें कहते हैं 9 कषाय। तो ये 9 होती हैं। 9 के नाम हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये जो है 9 कषाय हैं। तो ध्यान रखना। हास्य किसे कहते हैं भाई? हंसना। तो जिसके निमित्त से, जिस कर्म के निमित्त से जीव में हास्य निमित्तक राग उत्पन्न होता है, समझे ना? यह है सिद्धांत। भाई एक तो जनरल कह दिया जाता है कि हंसना हास्य कर्म का उदय है, लेकिन जिस कर्म के उदय से जीव के अंदर हास्य निमित्तक राग उत्पन्न होता है, एक तो भगवान के लिए एकदम गदगद होकर के और भगवान की स्तुति करना, वह हंसना, और एक किसी को भी देख करके हंसना, उसकी हंसी उड़ाना जिसे कहते हैं, तो इसको हास्य 9 कषाय कहते हैं। दूसरा है रति, यानी जिसके निमित्त से जीव के अंदर राग भाव एक दूसरे के प्रति, जैसे किसी को देखेंगे अरे ये तो बड़ा अपना है, ये रति है। अरे अभी अपने से कर्म छूटे तो है नहीं, अभी हम लोग निष्कर्म नहीं हुए हैं, निष्कषाय नहीं हुए हैं। तो इन कर्मों की केवल व्यवस्था को हमें जानना है। अरति कर्म, जिसके उदय से जीव में किसी के प्रति अरुचि उत्पन्न, अरे ये किसी तरह मेरे पास से हट जाए, अरति उत्पन्न हो जाती है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तो वह कषाय कहलाती है अरति 9 कषाय। शोक, जिसके उदय से जीव के अंदर शोक उत्पन्न होता है। देखो एक तो है कष्ट और एक है शोक। शोक माने जब बहुत एकदम कष्ट से व्यक्ति, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता,
मैं आज बहुत दुखी हूँ, यानी एकदम दुखी हो जाता है। तो ये कहलाता है शोक नाम की नो कसाय। सब जीव के साथ लगी हैं, अपने अंदर शोक भी है, रति भी है, अरति भी है। अरे शोक का एक छोटा सा उदाहरण मैं बताती हूँ कि शोक से अशोक की ओर, विशोक की ओर कैसे अपने को जाना है। एक बार की बात है, हस्तिनापुर नगरी में 7 मंजिले महल की छत पर राजा अशोक अपनी रानी रोहिणी के साथ में बैठे हुए महल की और पूरे शहर की शोभा को देख रहे थे। पास में धाय बैठी है बालक को लेकर के। तो रानी एकदम मुंडेर पे खड़े होकर के और सामने शहर की शोभा देख रही है। उसने एकदम देखा कि बहुत सारे स्त्री पुरुष एक हाथ में कुछ एक बच्चे को लेकर के जा रहे हैं कहीं, और छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। एकदम आश्चर्य से वो देखती है कि ये कर क्या रहे हैं। तो उसने धाय माँ से पूछा कि माँ ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने बताया रानी जी, इनका बच्चा मर गया है, तो ये स्मशान में ले जा रहे हैं और बच्चे के वियोग में ये दुखी हो रहे हैं। बोले दुख क्या होता है। रानी कहती है कि माँ बताओ दुख क्या होता है। अब उसे बताती कि भाई किसी का किसी से वियोग हो जाता है या किसी को कोई कष्ट हो जाता है तो मन के अंदर दुख उत्पन्न होता है। इनको शोक हो रहा है। बोले ये क्या होता है। अरे धा एकदम आश्चर्यचकित होती है और वो गुस्से में आती है। तू राजमद के अंदर बोल रही है, तू महल में रह रही है, तुझे इतना भी नहीं पता है कि किसी के बच्चे का वियोग हुआ है तो उसे दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, शोक भी होगा, और तू जानती नहीं है। तो रोहिणी कहती है कि माँ आप नाराज मत होइए, मैंने अपने घर के अंदर मेरे माता पिता ने सब तरह की कलाएं मुझे सिखाई, लेकिन मैं इस कला को जानती नहीं हूँ, ये क्या कर रहे हैं। मतलब अब उसको वो कह रही ये कौन सी कला है रोने को, उसे बेचारी को पता नहीं। एकदम राजा ने देखा कि मेरी रानी ये इस प्रकार से राजमद के अंदर डूबी हुई है, तो उसको गुस्सा आ गया और धाय के हाथ से बालक को लिया। उसका नाम था लोकपाल। और बालक को लेकर के एकदम गुस्से में आके कि इस रानी को मैं सिखा दूं कि दुख शोक कष्ट क्या होता है। उन्होंने 7 मंजिल के महल से उस बालक को नीचे गिरा दिया। सोचो क्या कैसा क्षण रहा होगा। लेकिन तब भी रानी नहीं जान पाती, वो देखती है कि भाई क्या क्या कर रहे हैं, बालक मेरा कहाँ जा रहा है। और होता क्या है कि वो बालक नीचे ना गिर करके एक अशोक वृक्ष के ऊपर एक सिंहासन बन जाता है और वो उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। देवता उसके ऊपर चंवर ढोर रहे होते हैं। धाय और राजा अब बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इसको हम कैसे बताएं। अभी बालक गिर जाता, मर जाता, ये भी रोती तो इसको कुछ पता चलता दूसरे का कष्ट कैसे होता है, लेकिन ये भी मैं नहीं बता सका। तो राजा ने सोचा कि कोई जरूर बात है, कोई रहस्य है, कोई ना कोई महान पुण्य इसने किया है। और अगले दिन मंदिर में जाकर के एक दिव्य ज्ञानी मुनिराज से नमस्कार करके राजन कहते हैं कि महाराज मैं बहुत जरूरी प्रश्न का उत्तर आज जानने के लिए आया हूँ। महाराज बोले पूछो। बोले इस रानी ने ऐसा क्या किया है कि मैं किसी तरह बता नहीं पा रहा हूँ कि शोक क्या है, दुख क्या है। महाराज ने कहा राजन सुनो, ये रानी रोहिणी है, इसने पूर्व जन्म में रोहिणी व्रत किया था। समझे रोहिणी व्रत कितने लोग करते हैं। रोहिणी व्रत किया था। जब आकाश में रोहिणी नक्षत्र उदित हुआ, इसने उपवास रख करके भगवान वासुपूज्य की आराधना की, पूजा की, जाप किया और एकदम निरतिचार निर्दोष रूप से रोहिणी व्रत का पालन किया। आज ये जीवन के अंदर रोना किसे कहते हैं यही नहीं जानती। पूज्य माता जी ने रोहिणी व्रत की बड़ी सुंदर पूजा लिखी है। कभी आप लोगों में से किसी ने किया होगा रोहिणी व्रत, तो उसमें करते हैं वर हस्तिनापुरी नरेश
जो अशोक था, उसकी प्रिया थी रोहिणी जिसको न शोक था। बहुत रोमांचक सारा कथानक उस जयमाला के अंदर आ गया। तो राजा ने कहा कि महाराज इसको जो है शोक नहीं हुआ, चलो इसने रोहिणी व्रत किया, तो मैंने बालक को जो नीचे गिराया तो वो तो गिरता, वह तो मरता, इसने कौन सा पुण्य किया था। महाराज ने बताया कि राजन, इसने भी पूर्व जन्म में रोहिणी व्रत किया था और आपने भी रोहिणी व्रत किया था, आपको भी दुख शोक फिर नहीं अनुभव में आ रहा है। जानते हैं आप कि दुख क्या होता है, शोक क्या होता है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है। तो बताया कि आज एक घर के अंदर तीनों रोहिणी व्रत करने वाले महान महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आपको शोक का पता नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर शोक नाम की नौकसाय चल रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि शोक से अशोक की ओर आना, यानी शोक अपने जीवन के अंदर ना हो, दुख अपने जीवन के अंदर ना आने पाए, कष्ट अपने जीवन के अंदर ना आने पाए, इसलिए कसाय और नौकसायों से रहित होने के लिए ये आश्रव के कारण आपको जानना है। और उसके बाद नंबर आता है तो इस रोहिणी के कथानक को जानना, और जिन जिन को ये इच्छा हो कि अगले जन्म में हमें रोना ना पड़े, हमें कष्ट का अनुभव ना करना पड़े, तो रोहिणी का व्रत ले लेना। 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल तक लोग करते हैं। तो और महीने में एक दिन वो उसकी विधि बताएंगे आपको। हर 27 दिन पर रोहिणी नक्षत्र पंचांग में देखा जाता है और उसके अनुसार उस व्रत को किया जाता है। तो जो लोग करते हैं हम उनको एक एक साल की तिथियां पंचांग से लिख करके दे देते हैं। आज आपने व्रत किया, अगले महीने के रोहिणी नक्षत्र को तारीख को याद रखना। तो यहाँ पर आपको मैंने प्रसंग के अनुसार ये कथानक बताया। ऐसे ही भय, यानी जिसके उदय से जीव में डर उत्पन्न होता है किसी भी चीज से। कभी कभी लोग सपने में डर जाते हैं, कोई अपने से बलवान से डर जाता है, राजा ने कोई आपत्ति ला दी तो उससे डर जाते हैं, और डर से यहाँ तक कि लोगों के हार्ट अटैक हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। तो ये भय नाम की नौकसाय है। जुगुप्सा, जिसके निमित्त से जीव में जुगुप्सा माने ग्लानि, अरति, दूसरों के प्रति ग्लानि उत्पन्न होती है, उसका नाम है अरति नौकसाय। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके लक्षण को जानना कि पुरुष के प्रति राग भाव का उत्पन्न होना ये स्त्रियों के होता तो स्त्री वेद, स्त्री के प्रति जिसकी आकांक्षाएं होती हैं तो उनके समझो पुरुष वेद, और जिनके स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति रमण करने की तीव्र भावना होती है तो उनके नपुंसक वेद का उदय होता, ये नौकसाय। अभी मैं कल आपको पुनः इन वेदों की ओर ले चलूँगी और उसके बाद में हम कषाय के प्रकरण को समाप्त करेंगे। तो आज के स्वाध्याय का सार क्या समझना है कि 16 कषाय, 9 कषाय के लक्षण जान करके जिनके निमित्त से हमारी आत्मा के अंदर कर्म आ रहे हैं, आश्रव हो रहा है, उन आश्रवों को कैसे रोकें, कितना अधिक से अधिक अपने भावों को पॉजिटिव रखें, धार्मिक रखें और दूसरों के प्रति दयावान करुणावान रखें, तो कम से कम कर्मों का आश्रव होगा। ये है आज की स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू डोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जबो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। चलो द्वादशांगवाणी जिनवाणी माता की जय, परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय, पूज्य प्रज्ञा श्री चंद्रावती माता जी की जय।